अच्छे कर्मों का बीज आज बो, कल वक्त खुद उसका फल बनकर लौटेगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आपका आज के इस दैनिक राशिफल वीडियो में। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि समय का पहिया सदा एक सा नहीं चलता, कभी ऊपर तो कभी नीचे। यही इसकी प्रकृति है। आज जो लोग अचानक से पैसे आने के बाद खुद को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, वही कल झुककर आपके सामने हाथ जोड़ेंगे। पर आखिर ऐसा क्यों होगा और ऐसा कब होगा? यही वह रहस्य है जिसे जानकर शायद आप भी चौंक उठेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि अपने ही लोग कभी कभी सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं, और ऐसा ही आपके साथ भी घटित हुआ है। एक समय था जब आपके ही अपने रिश्तेदारों, आपके ही करीबी जनों ने आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वे दिल ही दिल में यही सोचते थे कि आप कुछ नहीं कर सकते, जीवन में असफल रहेंगे। लेकिन महादेव की कृपा जब किसी पर बरसती है तो सारा ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करने लगता है। मां जगदम्बा की ममता जब साथ हो और श्री गणेश जी विघ्नों को दूर करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। आपके अंदर जो दिव्य शक्ति सदा से विद्यमान थी, वही आज आपके जीवन में एक ऐसी ज्योति बनकर प्रकट हुई है जिसे देखकर आपके विरोधियों के दिल जल उठे हैं। जिन रिश्तेदारों ने आपको तिरस्कृत किया, वे अब आपकी प्रशंसा करने वालों की भीड़ में खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन मन ही मन जल रहे हैं। कईयों के तो दिन रात आपके ही नाम से जलन की अग्नि में जल रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनमें एक ऐसा व्यक्ति भी है जो कभी आपके सामने बड़े गर्व से सिर उठाकर चलता था, जिसने आपके बुरे वक्त में आपको अकेला छोड़ दिया था। वह व्यक्ति अब मजबूर होकर आपके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने को तैयार बैठा है। आप यह सोचिए कि यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह सब आपकी तपस्या, मेहनत और महादेव की विशेष कृपा का प्रतिफल है। आपने अकेले ही अपने जीवन की सारी कठिनाइयों से जूझकर बिना किसी सहारे के वह मुकाम पाया है जहां लोग अब आपको देखकर ईर्ष्या से भर उठते हैं। जिनके पास अपने सगे संबंधियों का, समाज का समर्थन था, वे भी आपके सामने फीके पड़ गए हैं। आपके दमखम के आगे अब कोई टिक नहीं पा रहा। लेकिन अब जब वह व्यक्ति आपके आगे हाथ जोड़ेगा तो आपको अपने भीतर विनम्रता बनाए रखनी है। आपको उसका अपमान नहीं करना है, लेकिन यह भी मत भूलिए कि इस व्यक्ति ने कठिन समय में आपको कितना गिराने का प्रयास किया था। इस क्षमा के क्षण में भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि कौन अपने हैं और कौन दिखावे के। महादेव साक्षी हैं, मां जगदम्बा सब देख रही हैं। श्री गणेश जी आपके मार्ग से सभी विघ्नों को पहले ही दूर कर चुके हैं। आपका यह परिवर्तन न केवल आपके जीवन को नया आयाम देगा, बल्कि आपके चारों ओर के माहौल को भी बदल कर रख देगा। अब वे दिन दूर नहीं जब आप अपने शत्रुओं को भी मित्रता का पाठ पढ़ाएंगे। लेकिन यह भी मत भूलिए, यह सब महादेव की असीम अनुकंपा से ही संभव हुआ है। इसीलिए प्रतिदिन महादेव का स्मरण करें, मां जगदम्बा की आराधना करें और श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य मानकर अपने हर कार्य की शुरुआत करें। दोस्तों, यदि आप भी सचमुच महादेव और मां जगदम्बा के सच्चे भक्त हैं, तो इस क्षण एक छोटी सी प्रार्थना अपने हृदय से करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव और जय मां जगदम्बे अवश्य लिखें। याद रखिए, जब ईश्वर साथ हो तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। यही सत्य है और यही आने वाले समय में आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन भी साबित होगा। दोस्तों, आने वाले 24 घंटों के भीतर एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है जिसे सुनकर आपका हृदय भी पुलकित हो उठेगा। हाँ, आपने ठीक सुना है, वह गुप्त मनोकामना जिसे आप भीतर से अरसे से पाल रहे थे, अब साकार होने के संकेत मिलने लगे हैं। लेकिन इसी दौरान दो चेहरे ऐसे भी सामने आएंगे जो पहले आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, और आज उन्हीं के सिर शर्म से झुकेंगे। पहला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वह मित्र है जिसे आपने कभी भाई के समान समझा था। जब आपके जीवन में धन संपत्ति की कमी आई थी, तब इस व्यक्ति ने सबसे पहले आपका साथ छोड़ दिया था। आपने जिसे अपने दुख सुख का साथी माना, उसने आपकी तंगहाली में आपको तिरस्कृत किया, और वह व्यक्ति जिसने कभी आपकी जेब के नोटों के पीछे चक्कर काटे थे, वही अब किसी और के कदमों में जा बैठा। आज वही मित्र अपने किए पर पछता रहा है, क्योंकि महादेव की कृपा से आज आपकी स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि वह व्यक्ति खुद को आपके सामने तुच्छ महसूस करने लगा है। अब वह आपसे माफी मांगने, हाथ जोड़ने चला आएगा। लेकिन आपको यहां अपनी आत्मा से एक वचन लेना होगा, ऐसे व्यक्ति पर फिर कभी विश्वास मत करना।
मां जगदम्बा ने आपको यह पहचान दे दी है कि आप ऐसे लोभी स्वभाव के लोगों को परख सकें। श्री गणेश जी का आशीर्वाद है कि आप अपने जीवन में अब हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। अब बात करते हैं उस दूसरे व्यक्ति की जो रक्त संबंध में ही आपसे जुड़ा है। वह आपके किसी करीबी रिश्तेदार के रूप में हो सकता है, चाचा, मामा, फूफा, कोई भी। इस व्यक्ति ने एक समय पर समाज में आपके चरित्र और क्षमता को लेकर गलत अफवाहें उड़ाई थीं। जब किसी सौभाग्य से आपको धन या अवसर प्राप्त हुआ तो उसने जगह जगह जाकर यह कहने में देर नहीं लगाई कि आप उस धन को व्यर्थ कर देंगे, जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उसने समाज में आपका नाम मिट्टी में मिलाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन महादेव की कृपा जब जागती है तो उस कृपा को कोई रोक नहीं सकता। आज आपके परिश्रम और श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपने जो ऊंचाई प्राप्त की है वह व्यक्ति खुद देख रहा है। और अब अपने मन में एक तीव्र जलन के साथ वह व्यक्ति यह स्वीकार कर रहा है कि उसका पुत्र, पुत्री या परिवार का कोई सदस्य आपके समकक्ष नहीं टिक पाया। वह व्यक्ति भी अब आपसे संपर्क साधने का प्रयास करेगा, पुरानी दरारों को भरने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि यह आपके पुराने पारिवारिक झगड़े का हिस्सा रहा हो, पर अब वह सिर झुकाकर आपके पास लौटने को मजबूर हो रहा है। लेकिन यहां भी आपको मां जगदम्बा की प्रेरणा से यह समझना है कि उस व्यक्ति की मंशा क्या है। ऐसे लोगों से अब आपको दूरी बना लेनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी आपके पतन की कामना की थी। महादेव के आशीर्वाद से अब आपका हृदय विशाल बना है, लेकिन इस विशालता में मूर्खतापूर्वक भरोसा करना शामिल नहीं होना चाहिए। श्री गणेश जी स्वयं सिखाते हैं कि विवेक को जागृत रखिए। आपको अब इन मीठी बातों में फंसकर पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। दोस्तों, ऐसे रिश्तों से जितनी जल्दी हो सके अपने आप को मुक्त कर लीजिए, क्योंकि अब आप उस मार्ग पर चल चुके हैं जहां केवल ईमानदार लोग ही आपके साथ चल सकें। महादेव आपके रक्षक हैं, मां जगदम्बा की छाया आपके सिर पर है और श्री गणेश जी आपके सभी विघ्नों को दूर कर रहे हैं। यदि आप भी इस सत्य को स्वीकार करते हैं और महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो आज के इस पावन क्षण में अपने अंतर्मन से एक प्रार्थना करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव और जय मां जगदम्बा अवश्य लिखें। याद रखें, जब आप सच्चाई और श्रद्धा के पथ पर चलते हैं तो कोई भी झूठ आपका रास्ता नहीं रोक सकता। दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए ताकि आप हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकें और अनावश्यक समस्याओं से बचे रह सकें। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। इस समय आपका मन आध्यात्मिक भावों से भर जाएगा। महादेव की भक्ति में आपका हृदय लगने लगेगा और मां जगदम्बा की कृपा से आपके मन में दान पुण्य के विचार प्रबल होंगे। यदि आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा के पूर्व अपने समस्त सामान को भली भांति जांच लेना न भूलें ताकि कोई आवश्यक वस्तु पीछे न छूट जाए। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में और वृद्धि होगी। आपकी वाणी का प्रभाव इस समय बहुत गहरा होगा। श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके शब्दों में ऐसी मिठास रहेगी कि लोग सहज ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। यह समय ऐसा है जब आप अनेक लोगों का दिल जीत सकते हैं। यदि आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो निसंकोच करें। यह पुण्य आपको भविष्य में कई गुना लाभ देगा। जीवन साथी के साथ आपका संबंध और भी प्रगाढ़ होगा। यदि किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो आपसी संवाद से उसका समाधान निकालने में सफल रहेंगे। यह समय रिश्तों को मजबूत बनाने का है, न कि उनसे भागने का। वहीं कार्य क्षेत्र में आपको सजगता बरतनी होगी। महादेव के आशीर्वाद से आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अपने कार्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाइए, क्योंकि आपके प्रयासों की सराहना होगी। कार्यस्थल पर नए लोगों से मुलाकात होगी जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक है। अगर आप शेयर बाजार या सट्टेबाजी में निवेश करते हैं तो यह समय आपको लाभ अवश्य दिला सकता है, परंतु अत्युत्साह में आकर बड़ा जोखिम न उठाएं। अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, लेकिन इसके साथ साथ आपके खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए सोच समझकर ही धन खर्च करें। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान अवश्य रखें। अपने लिए थोड़ा समय निकालें, वही करें जिससे आपके मन को सुकून मिले। अगर आप अपने प्रिय के साथ रिश्ते में हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आपके बीच भावनात्मक निकटता बढ़ेगी। भले ही आप प्रत्यक्ष रूप से
एक दूसरे से अधिक न मिल पा रहे हों, लेकिन दिलों के बीच जो प्रेम की डोर है वह और मजबूत होती जाएगी। फोन पर लंबी लंबी बातों के जरिए आप अपने रिश्ते को और भी मधुर बना पाएंगे। एक सलाह यह भी है कि अपने प्रेम संबंधों की निजी बातें किसी तीसरे व्यक्ति से साझा न करें। ऐसे में धोखा मिलने की संभावना हो सकती है। रिश्तों में विश्वास रखें, लेकिन हर बात हर किसी को बताना उचित नहीं रहेगा। अब करियर की बात करें तो आने वाला समय मेहनत का प्रतिफल पाने का है। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्न होंगे और कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके जिम्मे सौंप सकते हैं, जिसे आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। यह समय लापरवाही का नहीं है। हर जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता के साथ निभाएं। महादेव और श्री गणेश जी की कृपा से आपके कार्यों में सफलता निश्चित है। दोस्तों, यह समय आपकी लगन, सकारात्मक सोच और सच्ची नीयत के बल पर आपके जीवन में नए आयाम खोल सकता है। बस अपने प्रयासों में कोई कमी न रखें। महादेव के चरणों में समर्पित भाव रखें। मां जगदंबा की कृपा का आभार प्रकट करें और श्री गणेश जी को सदैव स्मरण करें। सब कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। दोस्तों, आने वाले दिनों में भाग्य का चक्र आपके पक्ष में घूमता नजर आ रहा है। जो लोग खेलकूद की दुनिया से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय सफलता का संदेश लेकर आया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो विद्यार्थी भाग ले चुके हैं, उनके पेपर अपेक्षाकृत अच्छे जाने वाले हैं और इसके परिणाम आपके पक्ष में आ सकते हैं। यदि आप किसी इंटरव्यू या प्रतियोगिता के जरिए रोजगार की तलाश में हैं, तो आपको शीघ्र ही एक बड़ी खुशखबरी मिलने के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। महादेव की कृपा से आपका मनोबल उच्च बना रहेगा और आप हर कार्य में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। पर्सनल लाइफ की बात करें तो यह समय आपके लिए सौहार्दपूर्ण रहेगा। करियर में एक विशेष उन्नति आपके सामने आ खड़ी होगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। वरिष्ठ और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आकर आपके नए नए संपर्क स्थापित होंगे, जो भविष्य में आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। आय के नए स्रोत आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा। जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया है, उन्हें नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिलने की पूरी संभावना है और यह प्रस्ताव आपके हित में सिद्ध होगा। कार्य क्षेत्र में संलग्न व्यक्तियों को किसी बड़े प्रोजेक्ट या उपलब्धि का सुखद समाचार मिल सकता है, जो आपको अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान करेगा। इस समय आप अपने करियर को नई दिशा देने के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन लक्ष्यों को पाने के लिए पूरे समर्पण भाव से कार्यरत रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय भी अत्यंत शुभ रहेगा। अच्छे कोचिंग संस्थानों में प्रवेश पाने का अवसर मिलेगा। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए अपने घर से बाहर किसी नए शहर में जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह सपना अब साकार होने जा रहा है। किंतु इस बात को सदैव स्मरण रखें कि वहां जाकर आपको पढ़ाई को ही प्राथमिकता देनी है, न कि केवल मौज मस्ती में समय गंवाना है। यह समय आपके भीतर उत्साह और उमंग से भर देने वाला रहेगा। करियर में नई नौकरी के सुनहरे अवसर आपके समक्ष आ सकते हैं। तकनीकी, इंजीनियरिंग और मैकेनिकल क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए अचानक विदेश में शिक्षा का सुनहरा मौका बन सकता है। आपके द्वारा पहले किए गए परिश्रम का फल अब महादेव की कृपा से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यदि किसी मोर्चे पर आप स्वयं को पराजित महसूस कर रहे थे, तो अब आप वहां से उभरकर विजेता की भांति सामने आएंगे। बिजनेस में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आपको कुछ नए और रचनात्मक प्रयोग करने होंगे। समय के साथ चलकर अपने व्यवसाय में नवीनता लाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों को थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। कुछ लोग आपकी पीठ पीछे बुराई करने का प्रयास कर सकते हैं। जब यह बातें आपके कानों तक पहुंचे तो संयम बनाए रखें। महादेव का नाम लेते हुए अपने पथ पर अडिग रहें और ऐसे नकारात्मक लोगों पर ध्यान न दें। बेरोजगार लोगों के लिए भी यह समय नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाला है। रोजगार प्राप्ति के प्रबल संकेत हैं और कई मामलों में आप बड़ी बड़ी खुशखबरियां भी सुन सकते हैं। यह समय आपके लिए अत्यंत विशिष्ट और उत्साहजनक साबित होगा। जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उनके लिए कार्य का बोझ बढ़ सकता है। आपको कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आपको थोड़ा मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। किंतु मां जगदंबा के आशीर्वाद से आप हर जिम्मेदारी को सफलता के साथ निभाने में समर्थ रहेंगे।
यदि आप किसी जमीन जायदाद की खरीदारी करने के इच्छुक हैं, तो यह सपना भी अब साकार होने के संकेत दे रहा है। साथ ही कोई मूल्यवान वस्तु अचानक से आपके हाथ लग सकती है। यात्रा के दृष्टिकोण से यह समय सामान्य रहेगा। यदि आप किसी यात्रा पर जाने वाले हैं, तो महादेव का ध्यान करते हुए सावधानी बरतें। अपने सभी कीमती वस्तुओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, ताकि चोरी या गुम होने जैसी किसी समस्या का सामना न करना पड़े। दोस्तों, यह संपूर्ण समय आपके लिए नई उमंग, नए अवसर और नई सफलताओं से भरपूर है। बस महादेव, मां जगदम्बा और श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए अपने कर्म पथ पर पूरे आत्मविश्वास के साथ बढ़ते चलें। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, आज का समय आपके लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोपहर के पश्चात कार्यस्थल या व्यवसाय के क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद उभर सकते हैं। यदि कोई कानूनी मामला आपके जीवन में चल रहा है, तो इस समय उस मोर्चे पर एक नया मोड़ आ सकता है। इसलिए किसी भी कानूनी मामले में लापरवाही बिल्कुल न करें और हर दस्तावेज, हर वार्तालाप में पूरी सावधानी बरतें, वरना बाद में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। समय के साथ आपकी पूर्व नियोजित योजनाओं के सफल होने के संकेत मिल रहे हैं। अचानक किसी अतिथि के आगमन का समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके खर्चों में कुछ बढ़ोतरी देखी जा सकती है। मगर इस दौरान आपके मान सम्मान में भी वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में अधिकारी अथवा किसी बड़े व्यापारी के साथ कोई हल्की फुल्की अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ग्रहों की चाल इस समय आपके भीतर क्रोध या अहंकार की भावना को जगा सकती है, अतः आपको अपने मन को नियंत्रित रखना होगा। आपके कार्य कौशल और अनुभव के बल पर आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आप गृहस्थ जीवन के लिए कोई नई प्रिय वस्तु खरीदने का विचार कर सकते हैं। आपके द्वारा लिया गया यह निर्णय आपके परिवार में आनंद का वातावरण बनाएगा। दांपत्य जीवन में थोड़ी बहुत खट्टी मीठी तकरार के बावजूद संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और इससे आपका आत्मविश्वास भी सशक्त होगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपके धन से जुड़ी योजनाएं सफल होंगी। आपको महादेव और मां जगदम्बा का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। राजनीतिक गतिविधियों में यदि आप संलग्न हैं, तो इस दौरान कुछ अस्थायी रुकावटें आ सकती हैं, किंतु घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाधाओं के पीछे छिपा कारण समझें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। दोपहर के बाद आप किसी नए कार्य की योजना बना सकते हैं, जिसमें पुराने रुके हुए कार्य भी पूरे होते दिखेंगे। रात्रि के समय आपको किसी मांगलिक समारोह में शामिल होने का सुंदर अवसर मिल सकता है। किसी करीबी रिश्तेदार के यहां किसी खास मौके पर जाने का निमंत्रण प्राप्त होगा, जहां आपको अपने पुराने रिश्तेदारों से भी मुलाकात का अवसर मिलेगा। ऐसे में ध्यान रहे कि बातचीत में संयम रखें, क्योंकि भावनाओं में बहकर आप कई ऐसी बातें उजागर कर सकते हैं जो आपको पश्चाताप की स्थिति में डाल दें। इस दौरान आपके रचनात्मक कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। जो भी कार्य आपको आनंद प्रदान करता है, उसे अवश्य करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय उन्नति देने वाला रहेगा। परिश्रम अधिक होगा, जिससे शारीरिक थकान भी हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। महिलाओं को इस समय अपने लिए अवश्य समय निकालना चाहिए। कुछ समय खुद को दें, कहीं घूमने जाएं, इससे मानसिक शांति और प्रसन्नता मिलेगी। परिवार की पुरानी चिंताओं से भी कुछ राहत मिलेगी। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए पदोन्नति के योग बन रहे हैं। आपके पूर्व में किए गए कार्यों का सकारात्मक परिणाम आपको इस समय देखने को मिलेगा। संपत्ति की दृष्टि से यह समय शुभ संकेत दे रहा है। संपत्ति से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि आपके हाथ लग सकती है। आपके उत्तरदायित्व बढ़ सकते हैं, जिससे कभी कभी स्थिति असहज लग सकती है, किंतु धैर्य रखें और पूरे मनोयोग से अपने कार्यों को निभाएं। पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। किसी शुभ समारोह में जाने का सुंदर अवसर मिलेगा, जहां संभव है कि किसी अनजान व्यक्ति से आपकी जान पहचान हो, जो भविष्य में आपके जीवन में एक नई भूमिका निभाए। भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि के संकेत हैं। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यवसायिक दृष्टि से आपके प्रयास सफल होंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शाम के समय विशेष सतर्कता बरतें। अपने कीमती सामानों का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि चोरी अथवा गुम होने की आशंका रहेगी। इस समय कोई ऐसा समाचार प्राप्त हो सकता है जिसे सुनकर आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा।
साथियों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए किसी प्रकार का विवाद न उत्पन्न होने दें। इस समय महादेव के आशीर्वाद के लिए किसी मंदिर में जाकर दर्शन करें अथवा घर पर ही श्रद्धा भाव से पूजा करें। इससे आपके जीवन की बाधाएं समाप्त होंगी। आपका मन किसी विशेष प्रियजन से कोई भावनात्मक समाचार सुनकर विचलित हो सकता है, लेकिन संयम रखें, मानसिक तनाव न पालें। जोखिम भरे कार्यों से यथासंभव दूरी बनाए रखें। अचानक कहीं से रुका हुआ धन मिल सकता है, जिससे आपको विशेष संतोष मिलेगा। पूर्व में किए गए जिन कार्यों के लिए आप लंबे समय से परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब उनका फल मिलने के संकेत स्पष्ट हैं। प्रेम जीवन के लिए भी यह समय विशेष रूप से अनुकूल है। आप अपने प्रिय के साथ किसी खास दिन को और भी यादगार बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आने वाला यह समय प्रेम और रिश्तों के लिहाज से आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। आप अपने लव पार्टनर के साथ कई खुशनुमा पल साझा कर पाएंगे और उनका सहयोग भी आपको भरपूर मिलेगा। लव पार्टनर की ओर से आप अपने दिल में संतोष और प्रेम का अनुभव करेंगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी तीसरे व्यक्ति को अपनी प्रेम जीवन में प्रवेश न करने दें। अपने मित्रों के साथ अपनी निजी बातों को साझा करने से बचें, अन्यथा अनावश्यक विवाद खड़ा हो सकता है। यदि आप अपने लव पार्टनर से मिलने की योजना बना रहे हैं, तो यह योजना अवश्य सफल होगी और आप दोनों के बीच के रिश्ते में और भी गहराई आएगी। यदि आप हाल ही में किसी नए प्रेम संबंध में जुड़े हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से छोटी छोटी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप किसी को अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, तो समय को न गंवाएं, खुलकर अपने प्रेम का इजहार करें, क्योंकि देर करने से पछताना भी पड़ सकता है। छात्रों को भी सलाह है कि वे अपने मित्रों के कहने में आकर किसी से विवाद न करें। जितना हो सके वाद विवाद से बचें और अपने पढ़ाई में मन लगाएं। इस समय पढ़ाई के प्रति लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यदि आप अपने लक्ष्य को लेकर सजग रहेंगे, तो महादेव की कृपा से सफलता अवश्य मिलेगी। छात्रों को प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। यह साधारण सा उपाय भी बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपका कोई मित्र आपको पढ़ाई से भटकाने की कोशिश करे, तो शालीनता से किनारा कर लें। इस समय आपके किसी बुजुर्ग की सलाह आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। विवाहित जीवन की बात करें, तो यह समय आपके दांपत्य जीवन में भी नई ऊर्जा लेकर आएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं। आप दोनों के बीच प्रेम की डोर और मजबूत होगी। जो दंपति संतान की कामना कर रहे थे, उनकी मनोकामना पूरी होने के संकेत भी इस समय प्रबल हैं। जीवन साथी से किसी बात पर तकरार की स्थिति न बनने दें। यदि कोई बात खटकती भी है, तो उसे प्रेम पूर्वक सुलझाएं। अहंकार को बिल्कुल भी स्थान न दें। यह समय कुछ बड़े पारिवारिक फैसलों के लिए भी उपयुक्त है, जहां आप दोनों मिलकर धैर्य और समझदारी के साथ निर्णय लेंगे। कभी कभी किसी छोटी गलती के कारण आपको अपने जीवन साथी की डांट भी सुननी पड़ सकती है, पर इसे दिल से न लगाएं, बल्कि इस समय को अवसर मानें। आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ विशेष कर सकते हैं। इस समय आपको कोई ऐसा उपहार भी मिल सकता है जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। आप दोनों मिलकर किसी विशेष स्थान पर जाने और साथ में शॉपिंग करने की भी योजना बना सकते हैं। घर में यदि कोई छोटा बच्चा है, तो वह आपसे कोई प्यारी सी फरमाइश कर सकता है, जिसे पूरा करके आपको भी खुशी होगी। इस समय कोई करीबी आपसे धन उधार भी मांग सकता है, जिसके लिए आपको धन का प्रबंध करना पड़ सकता है। अगर घर में किसी का विवाह तय होने की बातचीत चल रही है, तो उसमें सकारात्मक परिणाम मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। जिनके विवाह की तारीखें नजदीक हैं, उनके घरों में मेहमानों का आना जाना शुरू होगा और आपको उनके सत्कार में भी अच्छा खासा खर्च करना पड़ सकता है। सिंगल लोगों के जीवन में भी कोई विशेष व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, लेकिन यदि आप विवाहित हैं, तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन साथी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। किसी मित्र के बहकावे में आकर कोई भी कदम उठाना आपके सुखमय दांपत्य जीवन को बिगाड़ सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भाइयों के बीच यदि संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है, तो अब वह विवाद समाप्त होने के संकेत बन रहे हैं। लेकिन इस समय दूसरों का भला करने से पहले सोच समझ लें। कई बार आप जिसे भलाई का भाव दिखाते हैं, वही व्यक्ति बाद में आपके पीठ पीछे नकारात्मक बातें कर सकता है। घर की महिलाओं के लिए भी यह समय अत्यंत शुभ रहेगा।
अधिकतर महिलाएं इस समय पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगी, जिससे परिवार का वातावरण भी सकारात्मक और शांतिपूर्ण बना रहेगा। और अंत में दोस्तों, यही समय आपको एक सुंदर सीख भी दे रहा है। जीवन में चाहे प्रेम हो, परिवार हो या करियर, हर रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा आभूषण होती है। यदि आप अपने मन में किसी प्रकार का छल, क्रोध या अहंकार रखेंगे तो वह आपको ही भीतर से खोखला कर देगा। महादेव की कृपा सदा उसी के ऊपर बनी रहती है जो अपने मन को निर्मल और कर्म को सच्चा बनाए रखता है। तो दोस्तों, जीवन के इन सुंदर पलों को आनंद पूर्वक जिएं, रिश्तों को सहेज कर रखें और श्री गणेश जी से प्रार्थना करें कि हर दिन आपके जीवन में प्रेम, सौहार्द और खुशहाली लेकर आए। दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, आज का दिन यदि आप सही तरह से शुरू करेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन की कई उलझी हुई गांठें धीरे धीरे खुलने लगेंगी। महादेव, मां जगदम्बा और श्री गणेश जी की कृपा यदि आप सही भाव से अपने जीवन में उतार लें तो जो काम वर्षों से अटका पड़ा है वह भी सरलता से पूर्ण हो सकता है। आज मैं आपको ऐसे कुछ सरल और प्रभावशाली उपाय बताने जा रहा हूं जो यदि आप आज के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। सबसे पहले बात करते हैं महादेव जी से जुड़े उपाय की। सुबह स्नान के पश्चात जब आप पूजा स्थान में जाएं तो एक साफ पात्र में शुद्ध जल लें, उसमें कुछ बूंदें गंगा जल मिला दें और उसमें एक छोटा सा चुटकी भर काले तिल डाल दें। इसके बाद इस जल से शिवलिंग पर अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। यह उपाय आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। विशेष रूप से यदि आपके जीवन में कोई कानूनी विवाद चल रहा है या बार बार कोई रुकावट आ रही है तो इस उपाय का चमत्कारी प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मां जगदम्बा के उपाय की। आज के दिन लाल या गुलाबी वस्त्र धारण करें। मां के समक्ष एक दीपक अवश्य जलाएं। उसमें घी का दीपक हो तो और भी उत्तम है। दीपक जलाते समय मां जगदम्बा से अपने परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करें। साथ ही मां को ताजा फूल चढ़ाएं। कमल का फूल हो तो विशेष शुभ होता है। एक छोटा सा उपाय यह भी करें, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम का स्वस्तिक बना दें। यह मां जगदम्बा को प्रसन्न करता है और आपके घर में धन, वैभव और समृद्धि के द्वार खोलता है। अब आते हैं श्री गणेश जी से जुड़े उपाय पर। यदि आपके जीवन में कोई कार्य बार बार अटक रहा है, व्यापार में नुकसान हो रहा है या किसी नई योजना को शुरू करने में रुकावटें आ रही हैं, तो आज के दिन एक नया सफेद कपड़ा लें। उसमें थोड़ी सी साबुत सुपारी, दूर्वा घास, 21 गांठें, गुड़ का एक छोटा टुकड़ा रखें और श्री गणेश जी के सामने रखें। श्री गणेश जी को प्रणाम करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद उस वस्त्र को अच्छे से बांधकर तिजोरी या अपने कार्यस्थल के किसी शुभ स्थान में रख दें। यह उपाय आपके रुके हुए कार्यों में गति लाता है और आर्थिक बाधाओं को दूर करता है। साथ ही एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय यह भी करें, आज के दिन किसी जरूरतमंद को कुछ मीठा अवश्य खिलाएं और उनके लिए कुछ अन्न दान करें। यह तीनों ही देवों को अत्यंत प्रिय होता है और आपके पुण्य में वृद्धि होती है। ध्यान रहे, इन सभी उपायों को करते समय आपका मन पूर्णतया श्रद्धा और विश्वास से भरा होना चाहिए। कोई भी उपाय केवल बाहरी क्रिया नहीं है। यदि आपका भाव शुद्ध होगा तो परिणाम भी अवश्य मिलेगा। महादेव जी की कृपा से आपके जीवन के कष्ट धीरे धीरे कम होने लगेंगे। मां जगदम्बा के आशीर्वाद से परिवार में आनंद और समृद्धि आएगी और श्री गणेश जी की कृपा से आपके कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे। अंत में दोस्तों इतना ही कहूंगा, ईश्वर के चरणों में अटूट विश्वास रखिए, अपने मन को सकारात्मक बनाए रखिए और इन छोटे छोटे उपायों को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लीजिए। महादेव, मां जगदम्बा और श्री गणेश जी की असीम अनुकंपा सदा आप पर बनी रहे। अंत में एक बार मेरे साथ बोले, हर हर महादेव, जय मां जगदम्बा, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आपका समय शुभ हो।